हे स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द चैनल। हमने अपना ट्राइंगल चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। हमने थ्योरम करी थी और वो थ्योरम कौन सी थी? हमारी बीपीटी थ्योरम थी और बीपीटी थ्योरम के साथ साथ हमारी कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम भी थी। अगर आपने वो थ्योरम्स नहीं देखी या उसमें कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और कोई डाउट है तो जरूर बताओगे ना मुझे। अब देखते हैं, आज हमें करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज मीन 6.2 एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करके खत्म करते हैं एक्सरसाइज। आई होप आपने पुरानी वीडियोस देख के प्रैक्टिस करी होगी। हाँ, नहीं करी तो कर लेना। लेट्स सी आवर फिफ्थ क्वेश्चन। इन फिगर 6.20 DE पैरेलल, वही आपको फिगर दे रखी है, गिवन दे रखा है, टू प्रूफ दे रखा है। जब भी आपको दे रखा हो तो ये नहीं कि आप सॉल्व करने लगे, सबसे पहले फिगर बनेगी, गिवन लिखोगे, टू प्रूफ लिखोगे एंड देन आप प्रूफ लिख के उसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं हमारी। ये हमारी फिगर है। व्हाट इज गिवन? DE पैरेलल OQ, DF पैरेलल OR। और हमें प्रूव क्या करना है? EF पैरेलल QR। तो हम लिखेंगे यहाँ प्रूफ। ओके, सो देखो DE पैरेलल OQ, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो DE पैरेलल OQ। तो कहाँ है DE और कहाँ है OQ? सो दिस इज DE और ये है OQ। ठीक है, अगर हम इसकी, जैसे मैंने बताया था ना, अलग से फिगर बनाए, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो अलग से बनाते हैं। DE और OQ वाली फिगर बनाओ तो सबसे पहले तो क्या बनेगा? देखो DE और OQ, सबसे बड़ा ट्राइंगल ले लो। तो DE में तो ट्राइंगल है ये छोटा सा DEP, और OQ के लिए क्या बनेगा ट्राइंगल? OQP। तो इस तरीके से आपका एक ट्राइंगल है OQP। हमने ट्राइंगल का पार्ट बना रहे हैं, ठीक है, OQP। और यहाँ पे एक पॉइंट है D तो उसने बोला है, और यहाँ है एक पॉइंट E, और ये दोनों मैच हो रहे हैं। बाकी चीजें नहीं बनानी जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। उसने बोला DE पैरेलल OQ, तो DE पैरेलल OQ उसको लिख दो जरा। कौन सा ट्राइंगल है? POQ, बड़ा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल POQ। तो इन ट्राइंगल POQ क्या है? POQ ट्राइंगल के अंदर ED पैरेलल OQ, ED पैरेलल OQ। क्यों है पैरेलल? गिवन लिखना है आपको। गिवन पैरेलल है तो साइड का रेशियो इक्वल होगा, मतलब PD अपॉन DO किसके इक्वल होगा? PE अपॉन EQ। क्यों होगा? बीपीटी थ्योरम ऐसे लिख दोगे, ठीक है। अब DF और OR, तो देखो DF इधर है और OR इधर है, तो इस साइड वाला ट्राइंगल बनाओ। इस तरीके से बनेगा। इधर है R, यहाँ है O, यहाँ है D, यहाँ है P, इधर है पॉइंट एक F, यहाँ है D, और ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं। तो क्या है ये? इन ट्राइंगल POR DF पैरेलल OR। तो लिखोगे इन ट्राइंगल POR DF पैरेलल OR। क्यों है पैरेलल? बिकॉज इट इज गिवन। पैरेलल है तो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, मतलब PD अपॉन DO किसके इक्वल होगा? PF अपॉन FR के इक्वल। करेक्ट। अब देखो फर्स्ट और सेकंड में PD अपॉन DO, यहाँ भी PD अपॉन DO हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, हो जाएगी सेकंड इक्वेशन, यहाँ भी लिखोगे रीजन, ठीक है। बीपीटी थ्योरम। फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट वाला पार्ट इक्वल है, LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? PE अपॉन EQ किसके इक्वल हो जाएगा? PF अपॉन FR के इक्वल हो गया। PE अपॉन EQ। अब जरा देखो PE अपॉन EQ किधर है? ये है PE अपॉन EQ। तो ले लो इसको, PE अपॉन EQ हम अलग फिगर बना रहे ना, PE अपॉन EQ, और PF अपॉन FR। सो ऐसे एक और बन गया PF अपॉन FR। QR ज्वाइन है? बिल्कुल ज्वाइन है। क्या E और
क्या ई और एफ ज्वाइन है? हाँ जी, ई और एफ भी ज्वाइन है। अब देखो पीई अपॉन क्यू पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल है, मतलब ये रेशियो इक्वल है। अब रेशियो इक्वल है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, हमारी साइड्स भी क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो अब क्या लिखोगे? ट्राइंगल का नाम क्या है बेटा? पी क्यू आर। तो अब क्या लिखोगे आगे? इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्या है? ये है पीई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल है? पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल है। अब इक्वल है तो क्या होगा? ई एफ किसके पैरेलल हो जाएगा? क्यू आर के इक्वल। सो ई एफ पैरेलल क्यू आर। क्यों है पैरेलल? यहां लिख दोगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ओके, उसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे हेंस प्रूफ। हेंस प्रूफ हमने प्रूफ कर दिया जो हमें चाहिए था। ओके, इसको नोट डाउन कर लो, देन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन, दैट इज फिगर दे रखी है अगेन। तो फिगर बना लेते हैं अपनी जल्दी से। गिवन लिख लेते हैं हम अपना। देखो इसमें हमें चाहिए ए बी पैरेलल पी क्यू, तो दिस इज ए बी एंड दिस इज पी क्यू। अब इसको अलग से बनाना चाहो तो बना लो, दिस इज ए बी एंड दिस इज पी क्यू। ठीक है, अब ए बी और पी क्यू बन गया तो अब इसको ना ट्राइंगल बना दो। ये ओ पे मिल रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा ओ ए ओ और ये हो जाएगा, नाम लिख दो यहाँ पे पी ए क्यू बी। ठीक है, तो ए बी पैरेलल पी क्यू मीन्स ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो हमारी ट्राइंगल क्या बनेगा? तो पहले देखो बड़ा ट्राइंगल ओ पी क्यू, हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। ओ पी क्यू के अंदर क्या है? ए बी पैरेलल पी क्यू। ए बी पैरेलल पी क्यू है, क्यों? बिकॉज इट इज गिवन। तो ए बी पैरेलल पी क्यू है, ए बी पैरेलल पी क्यू। तो देखो ए पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? ओ ए अपॉन ए पी। तो ओ ए अपॉन ए पी क्या बन जाएगा? हमारा रेशियो। सो ओ ए अपॉन ए पी किसके इक्वल होगा? दूसरे रेशियो के इक्वल, मतलब ओ बी अपॉन बी क्यू। ओके, अगर आपको डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा तो इस तरीके से आप अलग से भी बना सकते हो उतना पार्ट। क्यों? बीपीटी थ्योरम। ठीक है, अब इसी तरह दूसरा देखो ए सी और आरपी। सो ए सी और आरपी, सो ए सी ट्राइंगल क्या बनेगा? ए सी ओ। तो आपका इस तरीके से बनेगा ना ये वाला, ऐसे ए सी ओ पी आर। ट्राइंगल का नाम क्या है? ए। देखो पी ओ आर, पूरा ट्राइंगल है पी ओ आर, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ओ आर। इन ट्राइंगल पी ओ आर। पी ओ आर ट्राइंगल के अंदर क्या है? पैरेलल। ए सी पैरेलल आर पी। सो ए सी पैरेलल आर पी। ए सी आर पी के पैरेलल है, तो देखो रेशियो भी इक्वल होगा। क्या है ये रेशियो? ओ ए अपॉन ए पी। तो ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू, दूसरा क्या होगा? ओ सी अपॉन सी आर। ओ सी अपॉन सी आर सेम वही चीजें लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे बीपीटी थ्योरम और ये हो जाएगा गिवन। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड में अगेन फर्स्ट पार्ट इक्वल है, तो सेकंड पार्ट भी इक्वल होगा। सेकंड पार्ट क्या है हमारा? ओ बी अपॉन ओ बी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? ओ सी अपॉन सी आर के। ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये पार्ट इक्वल हो गया। अब ये पार्ट है कौन सा? ओ बी और बी क्यू। तो देखो ओ बी अपॉन बी क्यू। ठीक है, ये छोटा सा ओ बी अपॉन बी क्यू दिख रहा है, और ओ सी अपॉन सी आर, मतलब ये वाला ट्राइंगल हो गया ना ओ क्यू आर। तो ओ क्यू आर में देखो ये वाला रेशियो इस वाले रेशियो के इक्वल हो गया। अब रेशियो इक्वल है तो साइड क्या होगी? पैरेलल। तो कौन सी साइड है? बीसी किसके पैरेलल हो जाएगा? क्यू आर के पैरेलल। यहाँ क्या लिख देंगे? बीसी पैरेलल क्यू आर। क्यों? द रीजन आ जाएगा कन्वर्स ऑफ, हाँ जी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ऐसे लिख देना पूरा। ओके, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम देखेंगे अपना 7th क्वेश्चन, दैट इज यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट 6.1 दैट इज थेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अदर साइड बाय साइड द थर्ड साइड। अब उसने क्या बोला? प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड। मतलब अगर एक ट्राइंगल के अंदर किसी मिड पॉइंट को लेके मैं एक साइड ड्रॉ करूं दूसरी साइड के पैरेलल, मतलब में क्या गिवन है? एक कोई ट्राइंगल है ए बी सी, इसको नाम दे दो पी क्यू। ठीक है,
ठीक है। एबीसी इज अ ट्राइंगल, हमें क्या गिवन है इसमें देखो, किसी भी ट्राइंगल के अंदर किसी मिड पॉइंट को, मतलब P इज द मिड पॉइंट, सो P इज द मिड पॉइंट, किसी भी मिड पॉइंट से मैंने लाइन खींची पैरेलल टू अदर साइड, मतलब PQ पैरेलल BC। तो क्या बोला उसने, तो हमारा Q भी मिड पॉइंट होगा, ये प्रूव करो। तो हमें टू प्रूव में क्या है करना, Q इज द मिड पॉइंट। देखो ये आपकी 9th क्लास में एक थ्योरम थी, मिड पॉइंट थ्योरम है ना, मिड पॉइंट थ्योरम में यही तो था, दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करो तो तीसरी साइड के पैरेलल और हाफ के इक्वल होता है ना। और कन्वर्स में क्या था कि एक साइड मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल हो तो दूसरा पॉइंट भी क्या होता है, मिड पॉइंट। तो वो आपको प्रूव करना है, बट यूजिंग थेल्स थ्योरम। तो अब इसमें थेल्स थ्योरम कैसे लगाओगे, देखो आपको लाइंस पैरेलल दे रखी है, पैरेलल लाइन से तो रेशियो इक्वल होगा हमारा, है ना। तो हमारा प्रूफ क्या होगा, देखो इन ट्राइंगल एबीसी, सो इन ट्राइंगल एबीसी पूरे ट्राइंगल में PQ पैरेलल BC है ना, BC पैरेलल PQ, क्यों, क्योंकि गिवन है। अब पैरेलल है तो क्या होगा, साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, मतलब AP अपॉन PB, AP अपॉन PB AQ अपॉन QC के इक्वल होगा, इक्वल AC अपॉन QC। क्यों होगा, दिस इज थेल्स थ्योरम या BPT थ्योरम, कुछ भी लिख लो। अब आपने इक्वल लिख लिया, इक्वल है, देखो P मिड पॉइंट बोला उसमें, P अगर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का क्या मतलब होता है कि ये रेशियो इक्वल होगा, मतलब AP अपॉन PB इक्वल होगा ना, 1:1, मिड पॉइंट 1:1 में डिवाइड करते हैं ना, तो AP अपॉन PB ये क्या होना चाहिए, 1/1, तो उसकी वैल्यू लिख दी हमने, AP अपॉन PB की वैल्यू लिख दी। अब रीजन में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देखो रीजन में लिखेंगे P इज द मिड पॉइंट, ठीक है, क्योंकि P मिड पॉइंट है तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू 1/1, इनका रेशियो क्या होगा, 1/1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, AC इज इक्वल टू QC, तो देखो AC QC के इक्वल आ गया, सॉरी वो AQ है ना, AQ QC के इक्वल आ गया, AQ QC के इक्वल, AQ QC के इक्वल है तो Q क्या हो जाएगा, Q इज द मिड पॉइंट। ये हो गई हमारी, इसको नोट डाउन कर लो, यही प्रूव करना था हमें। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 8th क्वेश्चन, वो सेम है, यूजिंग थ्योरम 6.2 दैट इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, प्रूव दैट line joining midpoint of any two sides, line joining midpoint of any two sides is parallel to the third side। मतलब सेम क्वेश्चन है, बस कन्वर्स हो जाएगा कि दो गिवन है मिड पॉइंट, प्रूव करो कि तीसरी लाइन के पैरेलल है। इट इज सिंपल, इसको हम करके देखते हैं। देखो इसी में करवा देती हूँ मैं, देखो इसकी फिगर सेम रहेगी, बस गिवन और टू प्रूव इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब हमें गिवन है इसमें कि P एंड Q आर मिड पॉइंट्स, तो गिवन में क्या आ जाएगा, P, Q आर मिड पॉइंट्स, ओके, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स। और हमें प्रूव करना है कि PQ पैरेलल है BC के, PQ पैरेलल है BC के। अब कैसे प्रूव करेंगे, देखो अगर मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, AP अपॉन PB 1:1 के इक्वल होना चाहिए, और Q मिड पॉइंट है तो AQ अपॉन QC किसके इक्वल होना चाहिए, 1/1 के इक्वल। रीजन लिख देना, ठीक है, इसमें ऐसे, क्यों, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स, इस तरीके से रीजन लिख दिया हमने, क्योंकि जो मिड पॉइंट होता है वो 1:1 में डिवाइड करता है ना। तो आगे ये, अब देखो RHS दोनों में इक्वल है 1/1, तो हमारा LHS भी इक्वल हो जाएगा। सो AP अपॉन PB किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा AQ अपॉन QC के इक्वल। अब देखो रेशियो इक्वल है, ये जो रेशियो है, ये साइड्स का रेशियो इक्वल है ना, रेशियो इक्वल है तो हमारी साइड्स क्या होगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल होंगी क्यों, बिकॉज इट इज कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, PQ पैरेलल BC, क्यों है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ओके, सो आपका ये भी खो गया, इसको भी नोट डाउन कर लो। अब हमारे दो क्वेश्चंस बचे हैं लास्ट के दो, वो भी ना ऐसे ही हैं, इंटरचेंज वाले। मतलब इसमें जो भी हमने जस्ट क्वेश्चन देखा 7th और 8th, 7th और 8th में क्या था, 7th जो था उसका कन्वर्स 8th क्वेश्चन था, गिवन और टू प्रूफ चेंज हो गए थे। इसी तरीके से जो हमारे नेक्स्ट के दो क्वेश्चन है उसमें भी हमारे गिवन और टू प्रूफ चेंज हो जाएंगे और हमारा
कन्वर्सन लास्ट। ओके, 9th क्वेश्चन देखते हैं। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो सबसे पहले बना लो एक ट्रेपेजियम ABCD। किस तरीके से बनाना है? AB पैरेलल BC। सो बनाओ, एक ट्रेपेजियम बनाना है ABCD किस तरीके से कि AB पैरेलल CD। तो मतलब हमें इसमें गिवन है AB पैरेलल CD। ठीक है, आगे बोला डायगोनल इंटरसेक्ट एट O। तो इसमें डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट O। ठीक है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O। आगे उसने बोला शो दैट, मतलब प्रूव करना है। सो टू प्रूव, तो प्रूव में क्या करना है? AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO। सबसे पहले क्या करना है हमारा इसमें ना कंस्ट्रक्शन होगा। क्या कंस्ट्रक्शन होगा? देखो हमें क्या क्या चाहिए? AO BO CO DO, मतलब ये चारों पार्ट्स चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे? यहां से एक लाइन खींचोगे पैरेलल टू CD, नाम दे दो इसको MN। तो हमारी यहाँ पे ना एक कंस्ट्रक्शन होगी। क्या कंस्ट्रक्शन होगी? MN पैरेलल CD। MN हमें लाइन खींचनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना ड्रॉ MN पैरेलल CD। MN पैरेलल CD तो कहीं भी हो सकती है, बट वो O से पास होनी चाहिए। आगे क्या लिखोगे? पासिंग थ्रू O। तो जो MN है वो O से पास होनी चाहिए। ओके, अब पास हो गई। अब हम क्या करेंगे? देखो अब हमारा ना क्या गिवन है? पैरेलल है ना ये। ठीक है, तो हम इस ट्राइंगल में देखते हैं। सबसे पहले इस ट्राइंगल में ADC में, तो इन ट्राइंगल ADC में क्या है? देखो पूरी लाइन MN पैरेलल है CD के, तो छोटा पार्ट भी पैरेलल होगा। MN पैरेलल है तो जो MO है वो भी तो पैरेलल ही होगा, है ना। सो MO पैरेलल DC। सो लिख दोगे MO पैरेलल DC। क्यों है पैरेलल? क्योंकि MN पैरेलल DC है। पूरी लाइन पैरेलल है तो उसका पार्ट भी पैरेलल होगा। अब MO और DC के पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होगा। तो AM अपॉन MD किसके इक्वल होना चाहिए? AO अपॉन OC के इक्वल। ओके, क्यों इक्वल हुआ? बिकॉज इट इज BPT थ्योरम। अब हमारा ये इक्वल हो गया। अब हमें AO और OC तो मिल गया, हमें क्या चाहिए? BO और OD। तो BO और OD करेक्ट। सो BO और OD के लिए हम क्या करेंगे? BO और OD के लिए हमें BO और OD का ट्राइंगल लेना पड़ेगा। सो देखो BO और OD हम ये ट्राइंगल ले सकते हैं, पर इस ट्राइंगल में ना BN और NC भी आ जाएगा। हमारे पहले पार्ट में तो BN और NC आया ही नहीं। तो BO और OD मतलब BD के लिए हमें एक और ट्राइंगल लेना पड़ेगा। BD का दो ट्राइंगल है ना, एक तो ये नीचे वाला और एक इसके ऊपर वाला, दैट इज ABD। हम ABD ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल ABD, अब देखो ABD ट्राइंगल के अंदर क्या MO AB के पैरेलल है? ये ऐसे बन गया, ये है A, ये है B, ये है D, ये है O, ये है M। ठीक है, अब बताओ मुझे क्या MO AB के पैरेलल है? हमने तो MD जो MN है ये नीचे वाली लाइन के पैरेलल किया था ना, ऊपर वाली लाइन के थोड़ी ना किया था। बट हमें पता है कि नीचे वाली लाइन AB के पैरेलल है। अगर सेम साइड्स पैरेलल होती तो पैरेलल हो जाएगा ना। देखो AB CD के पैरेलल है और CD MN के पैरेलल है, इसका मतलब MN और AB भी पैरेलल हैं। तो ये क्या हो जाएगा? MO पैरेलल हो जाएगा AB के, MO पैरेलल हो जाएगा AB के। क्यों? इसमें रीजन क्या लिखोगे आप कि AB CD के पैरेलल है, AB पैरेलल CD, और CD किसके पैरेलल है? MN के। ठीक है, AB पैरेलल CD पैरेलल MN, मतलब AB और MN भी पैरेलल है। पूरी लाइन पैरेलल है तो पार्ट भी पैरेलल होगा। MO पैरेलल हो गया AB के, पैरेलल हो गया तो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। देखो A क्या ये AM अपॉन MD, AM अपॉन MD इक्वल BO अपॉन OD। तो लिख दो BO अपॉन OD। सेम रीजन BPT। ठीक है, अब हमने लिख दिया। इसमें देखो फर्स्ट वाला पार्ट इक्वल है, LHS इक्वल है, सो RHS भी इक्वल होगा। RHS में क्या है? AO अपॉन OC, किसके इक्वल हो जाएगा? BO अपॉन OD के इक्वल। अब हमें चाहिए, देखो हमें AO के नीचे BO चाहिए, AO के नीचे BO चाहिए। तो AO वहीं रखो, BO मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ऊपर है, यहाँ नीचे आ जाएगा डिवाइड में, और OC डिवाइड में है तो
ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, क्या था देखो, ओ बी मल्टीप्लाई में था ऊपर, इधर नीचे चला गया, और ओडी हमारा ये जो है ओसी डिवाइड में था, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला गया। यही चीज हमें प्रूव करनी थी। तो देखो ये चीज हमने प्रूव कर दी, इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम अपना लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो इसी के अंदर हम करेंगे। आई होप आपने वीडियो पॉज करके उसको नोट डाउन कर लिया है। हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेम ही है, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ सच दैट AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO। देखो मैंने कहा था ना, जो तुम्हें प्रूव करना था पहले वाले में, अब वो हमें गिवन मिल गया। तो इस क्वेश्चन में गिवन तुम्हें है कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, और तुम्हें प्रूव करना है कि ABCD ट्रैपेजियम है। ट्रैपेजियम कब होगा? जब ये लाइन ABCD के पैरेलल होगी। तो मतलब गिवन वाला टू प्रूव बन गया, टू प्रूव वाला गिवन बन गया। इसमें सब कुछ हमने करा है, गिवन वाला टू प्रूव बन गया, टू प्रूव वाला गिवन बन गया, और कंस्ट्रक्शन हमारी एज इट इज, जो हमने पहले कंस्ट्रक्शन करी थी सेम वही कंस्ट्रक्शन होगी। ओके, अब हम इसमें सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो देखो हम अब अपना ना लास्ट स्टेप याद करो पुराने क्वेश्चन का। क्या था हमारा? ऐसा नहीं आया था। ये कब आया था? जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप किया था ना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे ले गए थे। तो इसमें भी सेम हमें ऐसे करना है। जो गिवन है उसको पहले लिख लो। देखो OC मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, O भी डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन गया हमारा। ठीक है, यही था ना हमारा, नीचे से ऊपर चलना है, उल्टे स्टेप्स चलने हैं। ठीक है, पुराने क्वेश्चंस के ये हमने किया, हमारा आगे। ठीक है, अब इसमें देखो AO अपॉन OC, जरा देखो यहाँ AO अपॉन OC कहाँ है? हमने लिखा है MN पैरेलल CD। कहाँ है MN पैरेलल CD? ये रहा MN पैरेलल CD। अब मुझे बताओ, MN CD के पैरेलल है तो MO भी CD के पैरेलल होगा ना? MO भी CD के पैरेलल, तो क्या लिखोगे? MO पैरेलल CD के है ADC ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल ADC, वही स्टेप जो हमने पुराने क्वेश्चन में किया था। इन ट्राइंगल ADC MO पैरेलल CD। MO पैरेलल CD है, क्यों? क्योंकि MN पैरेलल CD है। ठीक है, पैरेलल है तो क्या होगा? रेशियो इक्वल होगा। AM अपॉन MD किसके इक्वल होगा? AM अपॉन MD इज इक्वल टू क्या होगा? AO अपॉन OC। ओके, सो AO अपॉन OC, सो हमारा AO अपॉन OC हो जाएगा। अब देखो जरा ऊपर, AO अपॉन OC यहाँ किसके इक्वल है? OB अपॉन OD के इक्वल है। तो मतलब AO अपॉन OC की जगह हम OB अपॉन OD लिख सकते हैं। तो AO अपॉन OC की जगह लिख दो OB अपॉन OD। ठीक है, AM अपॉन MD इज इक्वल टू OB अपॉन OD। अब ये कैसे हो गया? AM अपॉन MD, अब देखो इसमें AM अपॉन MD, इधर वाला पार्ट ना, AM अपॉन MD किसके इक्वल है? OB अपॉन OD। OB अपॉन OD, तो देखो रेशियो हमारा इक्वल है, तो साइड्स क्या होंगी? साइड्स भी पैरेलल होंगी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। सो हमारे रेशियो इक्वल है तो साइड्स क्या होंगी? पैरेलल होंगी, मतलब MO पैरेलल AB। सो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ इसके बाद? MO पैरेलल AB। क्यों हुआ? कन्वर्स ऑफ, यस, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से हमारा MO पैरेलल हो गया AB के। अब अगर MO पैरेलल है, ये छोटा पार्ट पैरेलल है, तो पूरी लाइन भी पैरेलल होगी। MN भी पैरेलल होगा AB के, MN पैरेलल AB। सो MN पैरेलल AB, MN AB के पैरेलल हो गया। MN पैरेलल पहले किसके था? CD के पैरेलल था ना, सो MN CD के भी पैरेलल था। MN पैरेलल CD, MN AB के भी पैरेलल है, MN CD के भी पैरेलल है ना? तो AB और CD भी क्या हो जाएंगे? पैरेलल। जो हमने स्टार्टिंग में करा था ना उस क्वेश्चन में, देखो वही चीज आ गई। मतलब सोल्यूशन सेम है, बस स्टेप्स ऊपर नीचे हो गए क्योंकि हमारा कन्वर्स चल रहा है। ओके, सो देखो MN दोनों में सेम है, तो AB किसके पैरेलल हो जाएगा? CD के पैरेलल। देखो यही हमें प्रूव करना था। क्या आ जाएगा यहाँ? देयरफॉर AB पैरेलल CD। अब ABCD के पैरेलल है, देखो ABCD के पैरेलल है, तो ABCD क्या बन गया? ट्रैपेजियम। सो क्या लिख दोगे नीचे? ABCD इज अ ट्रैपेजियम। ABCD इज अ ट्रैपेजियम। ओके, सो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, इसको नोट डाउन कर लो। सो आई होप आपने वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया, और हमारी एक्सरसाइज पूरी फिनिश हो चुकी है। सेकेंड एक्सरसाइज फिनिश हो गई। ओके, आपको अगर कोई भी डाउट है, अभी तक जितने क्वेश्चंस मैंने कराए उसमें कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। वीडियो सारी समझ आ गई, कॉन्सेप्ट सारा समझ आ गया तो जरूर लाइक करो। ओके, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो।
Don't forget to subscribe and bye bye. Take care.